जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने बिहार दरोगा की नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया था, जिसमें से आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, बिहार दरोगा का जो क्लास है ये आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो फटाफट से आप सभी जुड़ जाइए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है, तो इसे ध्रुवीय जलवायु भी कहा जाता है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, क्योंकि आंसर करने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था, तो ये जायरे था। डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्न में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ नहीं है। जिम्बाब्वे, पैराग्वे, बोलिविया या कैमरून। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इन ऑप्शन में से कौन सा देश है जो भूमि से घिरा हुआ नहीं है, तो ये कैमरून है। डी ऑप्शन सही जवाब है। और देखिए, पैराग्वे और बोलिविया जो है ये दक्षिणी अमेरिकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, एनु जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो जापान में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बिहार दरोगा के लिए डेली सुबह वन लाइनर स्टैटिक जीके के क्लास को भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो है ये नेपाल हिमालय में पाई जाती है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे लाइव चैट में दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है जोग जलप्रपात, ये किस राज्य में अवस्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, इसका दूसरा नाम गरसोप्पा जलप्रपात भी है और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। और राज्य पूछे तो ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये लेह है। सबसे ज़्यादा आप सभी जानते हैं मौसिनराम है। बागानी कृषि प्रचलित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में आप वहां जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो बागानी कृषि प्रचलित है किसके कहाँ पर, ये भारत में भी है, मलेशिया में भी है और श्रीलंका में भी है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बागानी कृषि के अंतर्गत कहवा हो गया, चाय, मसाला, रबड़, इन सभी को बागानी कृषि कहते हैं। देश का पहला जैव मंडल सुरक्षा क्षेत्र है। चलिए आंसर करते जाएंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, देश का पहला जैव मंडल सुरक्षा क्षेत्र है
ये नीलगिरी है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? गेहूँ, ज्वार, सरसों या फिर मसूर। तो देखिए इनमें कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो ज्वार जो है ये रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। बाकी गेहूँ, सरसों, मसूर ये सभी जो है रबी की फसल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये मानसरोवर झील के पास है। जो ये बच्चे सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? 90%, 72%, 65% या फिर 80%। तो देखिए भारत के 65% लोग जो है ये कृषि पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको एक भी दिन प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, डेली प्रैक्टिस सेट को अटेंड कीजिए। तो भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्वी तट में कौन कौन से बंदरगाह है। तो कोलकाता हो गया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन ये सभी जो है पूर्वी तट के बंदरगाह है। लेकिन पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये विशाखापट्टनम है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? ये किस आर्टिकल में बताया गया है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये कहा गया है अनुच्छेद 350A में। सी ऑप्शन सही जवाब है। प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? चलिए टाइम्स अप। तो देखिए प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है ये एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां जो पाई जाती है ये उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तट पर। बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में से सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? चलिए आंसर बताएंगे। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा शैवाल, तल और भित्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? चलिए तो देखिए ये कार्य करता है सार्वजनिक लेखा समिति के लिए। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और देखिए ये जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 157 तक में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा अंग है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए आपको ऑप्शंस के हिसाब से बताना है। ऐसे तो शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो ये त्वचा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसका यकृत हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जिगर यानी कि यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम क्या होगा? टाइम्स अप। तो देखिए माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होता है जनसंख्या में वृद्धि। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की संस्तुति की थी? चलिए आंसर करेंगे किस समिति ने?
तो ये क्या था, किस समिति ने, शिवरामन समिति ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है, ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड बोला जाता है, NABARD से इसको लिखा जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड जो है, इसकी स्थापना 12 जुलाई, लिख लीजिए डेट पूछा जाता है, 12 जुलाई 1982 को किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में आत्मनिर्भर रहती है? अल्पाधिकार में, एकाधिकार में, एकाधिरात्मक प्रतिस्पर्धा में या पूर्ण प्रतिस्पर्धा में? तो देखिए ये किस में होता है, ये होता है अल्पाधिकार में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रवाहित होती है, क्या कहलाती है? चलिए, तो देखिए ऐसी मुद्रा को हॉट मुद्रा बोला जाता है, हॉट मनी यानी कि गर्म मुद्रा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। सी ऑप्शन सही जवाब है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू है? और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो भारत में यूरो मानदंड जो है ये 1 जून 1999 से लागू है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है तो वह क्या कहलाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है तो वह पूर्ण वीटो कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? चलिए, तो देखिए किस आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 16 में, याद रखना है। आर्टिकल 17 में क्या है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बताया गया है। इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से राजस्थानी के बारे में नहीं बताया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? टाइम्स अप। तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों का निरीक्षण कौन सी समिति करती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों का निरीक्षण जो है ये लोक लेखा समिति करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो है ये लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। पराक्रम समिति में 3 सदस्य होते हैं। यहाँ देखिए पराक्रम नहीं होगा, यहाँ पे प्राक्कलन होगा, ठीक है। इस तरह से प्राक्कलन समिति होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। तो प्राक्कलन समिति में 3 सदस्य होते हैं। भारत में आधुनिक प्रणाली से जनगणना कराने का प्रथम प्रयास कब किया गया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये किया गया था 1872 में। पूछा जाता है किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना जिसको 10 के आधार पर जनगणना बोला जाता है ये 1881 से स्टार्ट हुआ था। याद रखना है किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए आर्थिक समस्याएं जो है ये
मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है? तो अत्यधिक जनसंख्या के कारण। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। बल का सूत्र प्राप्त होता है। चलिए, तो देखिए बल यानी फोर्स बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना क्या होता है? त्वरण होता है। F = m/a होता है और ये प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अश्व शक्ति किसका एकक है? चलिए, तो देखिए अश्व शक्ति जो है ये शक्ति का एकक है। सी ऑप्शन सही जवाब है। और एक हॉर्स पावर जिसको अश्व शक्ति बोला जाता है, एक HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। एक HP बराबर 746 वाट होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं? चलिए, तो देखिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक, चलिए आंसर करते जाएंगे। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो देखिए न्यूटन प्रति कूलम जो है ये विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड उदासीन है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड उदासीन है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स 2008 से लेकर अब तक बिहार दरोगा के एग्जाम में जितने भी इतिहास के, ज्योग्राफी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को अलग अलग वीडियो में कवर कर दिया गया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। और आने वाले समय में इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न करा दिए जाएंगे जितने भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, किसका बहुलक है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो प्राकृतिक रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। CaOCl2 एक यौगिक कंपाउंड के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। CaOCl2 एक यौगिक के लिए सामान्य सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए, तो देखिए मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4 होता है। और एक पूछा जाता है हेमेटाइट का, तो हेमेटाइट का होता है Fe2O3 ये हेमेटाइट का, और Fe3O4 ये मैग्नेटाइट का होता है। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर, कोयला, चिकनी मिट्टी इन सभी का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सभी क्या है? इसके लिए कच्चा माल है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से रासायनिक क्रिया नहीं है। कागज का जलना, कोयले का जलना, पानी का वाष्प में बदलना या भोज्य पदार्थों का पचना। तो देखिए पानी का वाष्प में बदलना यह रासायनिक क्रिया नहीं है, ये भौतिक क्रिया है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? चलिए, तो देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है, शुष्क बर्फ। गन्ने के तने में रक्त बहाव, यहाँ पे बहाव होगा, टाइपिंग एरर है। तो देखिए गन्ने के तने में रक्त बहाव किसके कारण होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ये होता है फंगस के कारण। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। पाचक के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टैनिक अम्ल, एमिनो अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पाचक के रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन है अंगुलियां, ये सही जवाब है। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए आपको याद रखना है अंकुरन के लिए प्रकाश और मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है।
तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में प्रकाश है, बाकी पानी, हवा, ताप इन सभी की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है, जीरोफ्थेल्मिया भी होता है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो सही जवाब है रतौंधी। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है, किसमें होता है? चलिए तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा उद्यान गेंडा प्रजनन में देश में प्रथम स्थान पर है? चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन है? तो ये है संजय गांधी जैविक उद्यान। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।